ऑनलाइन लर्निंग मीडिया में आप सभी बच्चों का स्वागत है। वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग मीडिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में संकलित पाठ हमसे सब कहते हैं। इस कविता के कवि है निरंकार देव सेवक। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। आओ बच्चों, अब आप भी ये कविता दोहराओ। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। खबरदार जो अंदर आई। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। खेल खिलौने मत फैलाओ। खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। हम पर ही सबका बस
नया शीर्षक। प्रश्न। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे? उत्तर। अगर हमें इस कविता का नाम बदलने को कहा जाए तो हम इसे टोका टाकी या फिर बच्चों की व्यथा नाम देंगे। करो मत करो। प्रश्न। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है? उत्तर। पाठशाला में और घर में हमें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है वो है: घर साफ रखो, मैदान व पार्क में जाकर खेलो, स्कूल के नियमों का पालन करो, अध्यापिका द्वारा दिया गया गृह कार्य पूरा करो। पाठशाला में और घर में हमें क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है वह है: दीवारों और टेबल पर मत लिखो, पार्क में फूल मत तोड़ो, शोर मत मचाओ, गंदगी और कागज इधर उधर मत फैलाओ। जरा सोचो। प्रश्न। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। तो बच्चों बताओ, कौन किससे ज्यादा ताकतवर है? उत्तर। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, इसलिए सूरज चांद से अधिक ताकतवर है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, इसलिए बादल सूरज से अधिक ताकतवर है। हवा बादल को भगा देती है, इसलिए हवा इन सब से अधिक ताकतवर है। तुम्हारी बात। अम्मा, पापा, भैया, दीदी, सब बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। बच्चों, इस कथन के आधार पर तुम्हारे लिए कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? इसका उत्तर है, हमारा खिलौनों आदि पर बस चलता है, उन्हें हम तोड़ फोड़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? इसका उत्तर है, हमें दादा दादी, पापा मम्मी, बड़े भाई बहन सभी टोकते रहते हैं। बच्चों, अब आपका अगला प्रश्न है, किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? इसका उत्तर है, फूल तोड़ने, दीवार पर लिखने, गंदगी फैलाने, खिलौनों को तोड़ने और घर भर में शोर मचाने आदि पर टोका जाता है। कौन सी चीज कहाँ है? शालू को बहुत सी चीजों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली है। वह नाम है शक्कर, कबड्डी, पपीता, मारकुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लड्डू, तोता, शहतूत, चटनी। अब शालू यह सोच रही है कि किस नामों को किस खाने में लिखना चाहिए। क्या आप उसकी मदद कर सकते हो? बच्चों, जैसा कि आप सभी देख रहे हो, पहला खाना अक्षर का है, दूसरा खाना जानवरों या पक्षी के नाम है, तीसरे खाने में खाने पीने का सामान है और चौथे खाने में खेल का सामान है। तो चलो बच्चों, शालू की सूची में से नाम उठाकर
सही अक्षरों के सामने बने खाने में लिखते हैं। पहला अक्षर है ब। ब से कौन सा जानवर या पक्षी होता है? बकरी। ब अक्षर से कौन सा खाने पीने का सामान आता है? वह है बेर। ब अक्षर से कौन सा खेल या सामान होता है? बल्ला। दूसरा अक्षर है म। म से कौन सा जानवर या पक्षी होता है? म से होता है मगर, जिसको हम लोग मगरमच्छ भी कहते हैं। म अक्षर से कौन सा खाने पीने का सामान होता है? मसाला। मसाला हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। कौन सा खेल या खेल के नाम का सामान है जो म अक्षर से शुरू होता है? वह है मार कुटाई। तीसरा अक्षर है क। क से कौन सा जानवर या पक्षी होता है? जी हाँ, कबूतर। क अक्षर से कौन सा खाने पीने का सामान होता है? जी हाँ, ककड़ी। और क अक्षर से कौन सा खेल या खेल का नाम आता है? बिल्कुल सही, लट्टू। बच्चों, अगला अक्षर है ल। ल से कौन सा जानवर या पक्षी होता है? लोमड़ी। ल से कौन सा सामान खाने पीने के काम आता है? लड्डू। और ल अक्षर से कौन सा खेल या खेल का सामान आता है? लट्टू। बच्चों, अगला अक्षर है प। शालू की सूची में प अक्षर से कोई भी जानवर या पक्षी का नाम नहीं है। अब प अक्षर से कौन सा खाने पीने का सामान आता है? पपीता। प अक्षर से कौन सा खेल या खेल का नाम आता है? पतंग। बच्चों, अगला अक्षर है ग। शालू की सूची में ग अक्षर से गाय जानवर या पक्षी में आती है। खाने पीने के सामान में गुलाब जामुन होता है और खेल का नाम या सामान में गिल्ली होती है। बच्चों, अगला अक्षर है श। श से शेर होता है जो कि जानवर या पक्षी है। श से शक्कर खाने पीने का सामान है और श से शतरंज खेल का नाम है। बच्चों, अब अगला प्रश्न है, ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ भी खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज़। तो ट अक्षर से गोल या लाल चीज़ कौन सी होती है? टमाटर। अब हर खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाओ। उत्तर। सबसे पहले हम जानवर या पक्षी के नाम वर्णमाला के हिसाब से लगाते हैं। तो सबसे पहला जानवर या पक्षी कौन सा आता है? कबूतर। फिर गाय, तोता, पांडा, बकरी, मगरमच्छ, लोमड़ी और आखिरी में शेर। अब अगला खाना है खाने पीने का सामान। तो आओ बच्चों, खाने पीने के सामान को हम लोग वर्णमाला के हिसाब से लगाते हैं। ककड़ी, गुलाब जामुन, चटनी, पपीता, पेड़ा, बेर, मसाला, लड्डू, शक्कर और आखिरी में शहतूत। अब हम लोग का आखिरी खाना आता है खेल का नाम या सामान। तो आओ बच्चों, इसको भी हम लोग वर्णमाला के हिसाब से लगाते हैं। कबड्डी, गिल्ली, पतंग, बल्ला, लट्टू, शतरंज। बच्चों, अब अगला प्रश्न है, हमसे सब कहते हैं। कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। उत्तर। सबसे पहले हम लोग लोगों के नाम लिखेंगे जो इस कविता में आए हैं। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं। भैया, अम्मा, चांद, पापा, बादल, सूर्य, हवा, हम सबका। बच्चों, अब हम लोग
चीज़ों के नाम लिखेंगे जो इस कविता में आए हैं। खिलौने। अब हम लोग जगह के नाम लिखेंगे जो इस कविता में आए हैं। यहाँ, अंदर, घर भर, बाहर। बच्चों, अब आप सभी के लिए पेश है एक कौवे और एक लोमड़ी की कहानी। एक बार एक कौवे को रोटी मिली। लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। लोमड़ी बोली, कौवे भाई, तुम इतना अच्छा गाती हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। अंत में लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। बच्चों, इस कहानी के आधार पर तुम सभी के पाठ्य पुस्तक में कुछ चित्र दिए हुए हैं। उन सभी चित्रों के आधार पर एक कहानी बनाओ। बच्चों, हमने इस कहानी के आधार पर एक नई कहानी बनाई है। आओ सुनते हैं। एक बार एक भूखे कौवे को एक रोटी मिली। कौवे के पास रोटी देखकर लोमड़ी का मन ललचाया। वह कौवे से रोटी लेने का सोचने लगी। लोमड़ी बोली, कौवे भाई, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, आज भी मुझे एक गाना सुनाओ। कौवा चतुर था। उसने रोटी को अपने पंजे में दबाया और बोला, मैं सब समझता हूँ लोमड़ी बहन, तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। लोमड़ी बुरा सा मुंह बनाकर वहां से चली गई। और कौवा मजे से रोटी खाने लगा। बच्चों, अगर आप सभी को हमारी ये कविता पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं।